पीओके पर भारत का कब्जा, पाकिस्तान की मौत अब दूर नहीं। अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत का तिरंगा लहरेगा और दुनिया देखेगी कि भारत ने जो चाहा वो कर दिखाया। भारत कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहा है पीओके को लेकर। इस बात से शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की रातों की नींद उड़ी हुई है। पूरे पाकिस्तान में मातम है, लेकिन पीओके पर कब्जा करना उतना आसान भी नहीं है जितना भारत समझ रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दशहरे के दिन पाकिस्तान को यह चेतावनी दी थी, सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का ऐसा निर्णायक जवाब दिया जाएगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची जाने का एक रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है। वहीं एक दिन बाद भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान को भूगोल पर अपनी जगह चाहिए तो वह आतंकवाद फैलाने से बाज आ जाए। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ साफ और कड़े शब्दों में कहा था, ऑपरेशन 2.0 में संयम नहीं बरतेंगे, अगली बार पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे। चलिए अब बताते हैं कि पीओके पर क्या है सरकार की तैयारी। सरकार के स्तर पर पीओके को लेकर तैयारी चल रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर बड़ी बैठक की है, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि सरकार कुछ बड़ा कदम उठा सकती है। पीओके को लेकर भारत को क्या चुनौतियां मिल सकती हैं? पीओके को हासिल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें चीन भी पाकिस्तान का साथ दे सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट जेएस सोढ़ी के अनुसार पीओके में जंग होने पर सेना को कई रणनीति अपनानी होगी। पहाड़ों में लड़ाई के लिए सेना को अधिक सैनिकों की आवश्यकता होगी। वहीं एक यूजर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पहले राजनाथ सिंह का बयान की भूगोल बदल देंगे, उसके बाद एयरफोर्स आर्मी चीफ के तौर पर ऐसे ही बयान, और बाद में विदेश मंत्री ने दोहराया कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है। अमित शाह फिलहाल जम्मू कश्मीर सुरक्षा पर बड़ी बैठक कर रहे थे। निश्चित रूप से सरकार के स्तर पर तैयारी चल रही है और वो तैयारी पाकिस्तान की इतिहास भूगोल को बदल देने की है। डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी बताते हैं कि ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत पाकिस्तान कबायलियों की मदद से जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। भारत अगर उस वक्त संयुक्त राष्ट्र नहीं जाता तो आज हालात कुछ और होते। पीओके रणनीतिक रूप से भारत के लिए काफी अहम है। यह जम्मू कश्मीर के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसमें पश्चिम में पाकिस्तान का पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत यानी खैबर पख्तूनख्वा, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान का लाखनहौल और उत्तर में चीन का शिजियांग प्रांत शामिल है। करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके में तकरीबन 30 लाख आबादी रहती है। पीओके में आए दिन पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन होते रहते हैं। पीओके की लड़ाई में चीन देगा पाकिस्तान का साथ। डिफेंस एक्सपर्ट जेएस सोढ़ी के अनुसार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हासिल करना इतना आसान नहीं है। 2019 में पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कुमार ने बयान दिया था कि पीओके को हासिल करना बेहद मुश्किल है। 9 अगस्त 2023 को एक लेख में पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने भी कहा था कि आज के ज़माने में 2 फ्रंट वॉर कोई नहीं जीत पाया है। सोढ़ी के अनुसार अगर पीओके के लिए जंग होती है तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान से जंग नहीं होगी, उसमें चीन भी कूदेगा। रूस को यूक्रेन से जंग करते 2 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, मगर वो अभी तक यूक्रेन को हरा नहीं पाया। वहीं 7 महीने से ज़्यादा का समय हो गया छोटे से गाजा पट्टी में हमला करते हुए, मगर इजराइल को अभी तक कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में पीओके भी हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। इंडियन आर्मी को बनानी होगी नई स्ट्रेटेजी। डिफेंस एक्सपर्ट सोढ़ी बताते हैं कि अगर पीओके में जंग होती है
तो यह उतना आसान नहीं होगा। वहाँ के लिए सेना अलग रणनीति अपनाती है। आमतौर पर सेना किसी भी लड़ाई के लिए अटैकर टू डिफेंसर रेशियो 3:1 होता है, यानी कि अटैकर 3 होते हैं और डिफेंडर 1 होता है। वहीं पहाड़ों में अटैकर टू डिफेंडर रेशियो 9:1 होता है। इसलिए इसे ऐसे समझिए कि अगर मैदानों में किसी जमीन के टुकड़े का कब्जा करने के लिए दुश्मन के 100 सैनिक हैं, तो हमारे सेना को वहां खदेड़ने के लिए 100 के मुकाबले 300 जवान लगाने पड़ते हैं। वहीं पहाड़ों में यह अनुपात 3 गुना बढ़ जाता है, यानी पहाड़ों में दुश्मन के 100 जवानों से मुकाबला करने के लिए हमें 900 सैनिकों को तैनात करना पड़ता है। चीन भी ऐसा ही तरीका अपनाता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर भारत सरकार का रणनीति पर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यह देखना होगा कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। क्या भारत पीओके पर कब्जा कर पाएगा या नहीं। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, देश के जिस कोने से देख रहे हैं, कमेंट में अपना जवाब जरूर दें कि पीओके पर भारत कब्जा कर पाएगा या नहीं।